क्या आप जानते हैं कि हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन सिटीजनशिप और नाजी आर्मी में कर्नल का पोजीशन भी ऑफर किया था, पर ध्यानचंद ने पोलाइटली उसे डिक्लाइन कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ध्यानचंद को लोग हॉकी का मैजिशियन भी कहते थे। ध्यानचंद हॉकी में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि लोगों को यकीन नहीं होता था कि कोई इतने अच्छे से भी हॉकी खेल सकता है। होलैंड में तो उनके हॉकी स्टिक को तोड़ के भी देखा गया था कि कहीं उनके हॉकी स्टिक में कुछ अलग बात तो नहीं है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां हुआ था। ध्यानचंद के पिताजी ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे। उन्होंने अपने पिताजी को देख के ही आर्मी को ज्वाइन किया था। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ध्यानचंद बचपन से हॉकी नहीं खेलते थे। आर्मी में ज्वाइन करने के बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए कहा और तब से उनका हॉकी में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था। और उन्हें उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका था कि वो अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रात में उसकी प्रैक्टिस करने लगे थे। उनका असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन उनको रात में प्रैक्टिस करते हुए देख के लोग उन्हें ध्यानचंद कहने लगे थे, क्योंकि चांद तो रात में ही निकलता है। आर्मी के लिए वो हॉकी खेला करते थे और उन्हें प्रमोशन मिलता था। वो मेजर ध्यानचंद बन गए थे। 1928 में उन्हें नीदरलैंड ओलंपिक में खेलने का मौका मिला, जहां इंडिया ने नीदरलैंड को फाइनल में 3-0 से हराया था। 1932 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक के फाइनल में इंडिया ने यूएसए को काफ़ी बुरी तरह से हराया था। 24-1 से हराया था। 1936 का ओलंपिक जर्मनी में हुआ था और वो फाइनल्स जर्मनी और इंडिया की टीम में हो रहा था। हिटलर भी उस फाइनल्स में मौजूद था अपनी टीम को चेयरअप करने के लिए। फर्स्ट हाफ में 1-0 से इंडिया लीड कर रहा था। सेकेंड हाफ में जर्मनी ने ग्राउंड को बहुत ज़्यादा भिगा दिया था ताकि इंडियन प्लेयर्स फिसलने लगे और जर्मनी जीत पाए। पर ध्यानचंद को कौन रोक सकता था। सारे इंडियन प्लेयर्स अपने जूते उतारकर खेलने लगे थे। इंडिया ने 4-1 से जर्मनी को हरा दिया था। हिटलर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ध्यानचंद के इस गेम को देखते हुए, और उन्होंने ध्यानचंद को जर्मन सिटीजनशिप और उनकी आर्मी का कर्नल का पोजीशन भी ऑफर किया था, पर ध्यानचंद ने उन्हें मना कर दिया था। 1948 में ध्यानचंद ने इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया, पर उन्होंने हॉकी खेलना नहीं छोड़ा था। 1956 में उन्हें थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और इंडियन पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उनके समय में इंडिया हॉकी को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था और 3 लगातार ओलंपिक जीत चुका था। हॉकी का उन्हें जादूगर कहा जाता था। ध्यानचंद ने जो हॉकी में किया है वो शायद ही कोई और कर पाएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।